ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव के रण में राजस्थान की नागौर सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने इस सीट पर हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी से गठबंधन किया है। खुद बेनीवाल ने इस सीट से ताल ठोकी है। दोनों को पुराना प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा है। दोनों के बीच अदावत कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्हें पटखनी देने के लिए बेनीवाल ने पहले कांग्रेस से गठबंधन का प्रयास किया, वहां बात नहीं बनी तो बीजेपी से गठजोड़ कर लिया। प्रचार के दौरान हनुमान बेनीवाल लगातार ज्योति मिर्धा पर निशाना साध रहे हैं। उन्हें बाहरी प्रत्याशी बताते हुए उन पर तफरीह के लिए चुनाव लड़ने का आरोप लगा रहे हैं। बेनीवाल के इस आरोप का ज्योति ने करारा जवाब दिया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो इंसान एक बार तीसरी बार चुनाव लड़ रहा है और एक राष्ट्रीय पार्टी से एक जगह का टिकट लेकर के आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब देना यहाँ पर कोई कारण बनेगा कि मतलब इस तरीके की कोई बात होगी। अब रही बात की जो ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कोई वास्तविक आरोप तो है नहीं। जब उनसे पूछते हैं काम क्या करे, बोले मैंने संघर्ष किया। आपने उपलब्धियां गिनाई है आपके और आपके पिताजी यहाँ पर बहुत बार, 2 बार वो एमएलए रह गए, तीसरी बार आप बन करके आए हैं। तब फिर वो यहाँ पर आकर के बताते हैं मैंने यहाँ धरना दिया, मैंने लोगों को जागरूक करा, मैंने लोगों को ये करना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। अगर कोई एक्चुअल काम बताए तो समझ में आती है। आपका काम, आप एमएलए हैं, आपका काम लेजिस्लेशन का है। और वो मैंने सुना है कि उनके पास में एक लॉ की डिग्री भी है। तो अगर उनको बेहतर पता होगा कि एक जनप्रतिनिधि जो एमएलए होता है या एमपी होता है, उसका पहला काम लेजिस्लेशन का होता है, चाहे वो विधानसभा में करे, चाहे वो संसद में पहुंच करके करे। तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, बजाय कि दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाएं। हनुमान बेनीवाल पर कटाक्ष करने के साथ साथ ज्योति मिर्धा अपनी ओर से करवाए गए कार्यों को गिनवा रही हैं। ज्योति का दावा है कि उन्होंने नागौर की सांसद रहते हुए क्षेत्र में ढेरों काम करवाए। आप भी सुनिए उनके दावों को। देखिए, मैंने जो मेरा पुराना कार्यकाल रहा था जिसके अंदर मैं सांसद, पहली बार की सांसद होते हुए मैंने ऐसे काम करवाने की कोशिश करी थी जो कोई पहली बार का सांसद सोच भी नहीं सकता। तो मैंने बड़ी एक जिम्मेदार भूमिका निभाने का प्रयास करा था। उस प्रयास के अंदर मेरे को भारी सफलता भी हासिल हुई थी, लेकिन काम अभी भी बहुत है। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगर नागौर की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं उन्हीं कामों को आगे बढ़ा सकूँ। रही बात मेरे कुछ घोषणा करने की, तो क्योंकि चुनाव का टाइम है, उस टाइम पर ये चीज़ बोलना ठीक नहीं होगा। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसको हम लेकर के आगे चलेंगे, और जो मेरे दिमाग के अंदर जो चीज़ आधे हुए हुए काम है उनको पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। नागौर के सियासी रण में ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच चल रहे शब्द बाणों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता इन दोनों दिग्गज नेताओं में से किस पर भरोसा करती है और किसे घर बैठाती है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।